students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is simple equation से बहुत easy topic है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है. इसमें आपको कहीं कहीं पर आपको लैंग्वेज पर भी ध्यान देना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक और देखते हैं इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. So the first we are having equation, sides of equation, formation of an equation from a statement, formation of an equation from daily life situations, then solution to an equation, systematic methods to solve an equation, equation to be solved by using more than one operation, just like transposition method of solve equations, form many equations from one solution, solve equation having variable on both sides and applications of simple equations. तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे. सो चलिए वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास इक्वेशन. सो यहाँ पे देखते हैं an equation is a mathematical statement that shows two expressions are equal. It contains variables, constant and an equals to sign. तो यहाँ पर हमारे पास जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर एक इक्वेशन बनाई जाती है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू होगी राइट हैंड साइड. दैट इज अ इक्वेशन. देन वी आर हैविंग अ सिंपल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विद ओनली वन वेरिएबल एंड इन्वॉल्विंग बेसिक ऑपरेशन जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन. ओके, तो चलिए आगे मूव करते. सो यहाँ पर आता है हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स जस्ट लाइक इक्वेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट. तो देखिए जब भी आप लेटर्स की बात करते हैं, अब आपने कोई भी ए बी सी वैल्यू एज्यूम करी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी वो आपको नहीं पता, वो सॉल्व करने के बाद पता चलता है. तो हर बार हर क्वेश्चन में नई नई वैल्यूज आती है, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स. देन वी आर हैविंग कांस्टेंट, जो फिक्स नंबर्स होते हैं, जैसे 1 है वो तो 1 ही रहेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए. दैट्स व्हाई दे आर फिक्स. ओके, सो जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी आर हैविंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दैट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 12. तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल. अब देखिए जो x है ये होता है हमारा वेरिएबल, जो 7 और 12 है ये हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट, और बीच में आपको क्या मिल रहा है, इक्वल साइड. तो ये क्या फॉर्म हो रही है, इक्वेशन. ओके, सो हियर वी आर हैविंग साइड्स ऑफ इक्वेशन. तो इक्वेशन के साइड्स हमारे पास एक होते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक होते हैं राइट हैंड साइड. और अगर हमें सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करते हैं कि हम x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तब तक पुट करते रहते हैं जब तक हमारे पास आंसर क्या नहीं आ जाए, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ जाए. ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन फ्रॉम अ स्टेटमेंट. तो देखिए आपको बस यहाँ पर लैंग्वेज पर फोकस करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आप सिचुएशंस फॉर्म कर सकते हैं. जस्ट लाइक इफ यू टेक 6 फ्रॉम y यू गेट 4. तो y में से मैंने 6 ले लिया, मीन्स माइनस कर दिया, वी आर हैविंग 4. ओके, तो जैसे यहाँ पे बोलेगा 7 टाइम्स z, तो 7 टाइम्स मीन्स 7 इंटू z इज 42. तो यहाँ पे आ गया हमारा 42. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो इसका अगर अपोजिट वर्जन देखिए, वी कैन राइट द इक्वेशंस in the statement form. So we are having m divided by 3 is 4. The number m divided by 3 gives 4 भी लिख सकते हैं. Just like हम यहाँ पर देखेंगे, that is 3 is subtracted from 3 times of y gives 40. So if you subtract 3 from 3 times y, you will get 40. Okay? चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर, that is फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन फ्रॉम डेली लाइफ सिचुएशंस. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक डेली लाइफ सिचुएशन है, से हम बात करते हैं एजेस से रिगार्डिंग. दैट इज वनीता's फादर इज 50 years old. ओके, ही इज 5 years older than 3 times वनीता's एज. तो वनीता की जो भी एज है उसके 3 टाइम्स करके उसमें अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फादर्स की एज. ठीक है, सो आफ्टर ऑल यहाँ पर हम देख रहे हैं जस्ट लाइक 3y प्लस 5 प्लस 2 क्या आ गया, 50. ये बन गए हमारे इक्वेशन. तो आपको इस टाइप से यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी है. चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. सो यहाँ पर आता है सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4. तो हम यहाँ पे m के अलग अलग वैल्यूज रखेंगे, जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा
तो यहाँ पर -14 आ रहा है, -11, -8, -5, -2, -1। जब हमने 6 रखा तब हमें जाके क्या मिला, राइट हैंड साइड आंसर, दैट इज 4। सो द वैल्यू ऑफ m इज 6। ओके, so now here we are having our exercise that is 8.1 and यहाँ पे हम करने वाले हैं question number 1. Set up an equation in the following cases. Okay, so let's pick question number B from here. So here we are having Kamini's father ages 5 years more than 3 times the Kamini's age. Okay, let's suppose, and Kamini's father is 44 years old. Take the Kamini's age to be y years. So let the age of Kamini be y. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फादर के एज कितनी बताइए, इज 5 years मोर, तो मतलब 5 years ज़्यादा है तो प्लस कर दिया। 3 times ऑफ कामनी से, सो 3 times ऑफ वाई। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी, फादर की। ये कितनी गिवन है आपके पास, 44। तो ये हो गई हमारी सिंपल इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट इज राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बहुत इजी है, चलिए ई पार्ट देखते हैं। 3 times n, तो 3 times ऑफ m डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, इट गिव्स 6, इक्वल्स टू 6। ओके, चलिए तो यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, जिसमें हमें स्टेटमेंट फॉर्म करनी है। सो इफ 4 is subtracted from 1/4 of x, that gives 4. Okay, chaliye. Okay, now we are having our next question, question number 4. Solve the following equations by hit and trial method. तो यहाँ से लेते हैं A part. So चलिए हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 16। सो यहाँ पर हम रखते हैं वैल्यू ऑफ x, तो पहले 0 रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 0 + 4, दैट इज 0 + 4 इज 4। तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, देन वी आर हैविंग 1, 3 × 1 + 4, 3 + 4 7, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें आंसर क्या चाहिए, 16। अब 2 रखते हैं, because 6 + 4, that is 10. Okay, then 3 रखते हैं, so this is 13. Okay, then उसका 4 रखते हैं, 4 3 is 12 + 4, that is 16। तो ये हो गया हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल। सो वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई हमारी, 4। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, सो x = 4 इज आवर आंसर। ओके, तो ये होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो चलिए यहां से हम देख लेते हैं ई पार्ट। तो देखिए यहाँ पे 5 है, पी के हम 2 रखेंगे, +2 = 7 t। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो 5 + 2, दैट इज 10, +2 = 12। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड,
तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप क्या लिख देंगे, नो। अगर इक्वल आ जाता तो ये हो जाता। ओके, सो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, कि सेटिस्फाई कर रहा है ब्रैकेट को या नहीं। तो चलिए हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 6। तो चलिए यहाँ पे 3/5, m की जगह हम क्या रखने वाले, वैल्यू ऑफ 10, तो 5 2 10 इक्वल्स टू 6। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सिस्टमैटिक मेथड टू सॉल्व एन इक्वेशन। तो हम हिट एंड प्रायर मेथड ऑलरेडी देख चुके हैं, पर इसमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी वैल्यूज प्लेस करनी होती है जब जाके हमें कोई वैल्यू मिलती है ना। तो चले, अब उसके बाद हमारे पास आता है इक्वेशन एंड वेन बैलेंस। तो जैसे कि हम बैलेंस करते हैं चीजों को इक्वल करने के लिए, जिधर कमी होती है उधर ऐड करते रहते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी हमें वेइंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज करेंगे दोनों साइड करेंगे, जस्ट लाइक add the same number to both sides, subtract the same number from both sides, multiply by the same non-zero number both its sides, and divide the same non-zero number both its sides. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। That is caution, if you add different numbers to the two sides of an equation, the equality does not hold, that is its both sides are not equal. Okay, चल, सो यहाँ पर आता है दैट इज यूज ऑफ द अबव कंक्लूजन फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो यहाँ पर आता है रिमेंबर वी मस्ट डू द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल्स टू 3। अब हमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, और जो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो -4 को रिमूव करने के लिए इसका अपोजिट साइन चाहिए, दैट इज +4। तो वी आर गोइंग टू ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज 7। ओके, चलिए, सो हियर वी आर हैविंग सॉल्व द इक्वेशन एंड राइट ईच स्टेप। ओके, तो यहां से हम ले लेते हैं 10वां h पार्ट। सो देखिए डिवाइड में इसका अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दैट इज p/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 26 इंटू 2। जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p इक्वल्स टू कितना हो गया, 6/12 and 2 to the 4, and this is 5. That is your answer. Okay. चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें भी सेम ही फॉर्मेट हमें बताना है। तो चलिए हम यहाँ से देते हैं h पार्ट। सो देखिए वेरिएबल से जो दूर है पहले उसको रिमूव करेंगे, फिर जो उसके पास होगा उसको। अब यहाँ पे गिवन है 4x + 5 को 65, पहले 5 पे रिमूव करेंगे, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, जस्ट लाइक दिस इज 4x + 5, तो इधर भी माइनस कर देंगे 5 एंड 65 को यहाँ भी माइनस कर देंगे। सो वी आर हैविंग 4x कैंसिल आउट इक्वल्स टू 60। अब देखिए मल्टीप्लाई में इसका अपोजिट क्या होगा, डिवाइड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। ओके, चलिए यहाँ पे करते हैं, दैट इज 4x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से करेंगे दैट इज 15। ओके, चलिए, सो यहाँ पर आता है मेरे पास x इक्वल्स टू 50। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक,
दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, अपना कोई भी वैल्यू होगा उसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करता है। सो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये -5 है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर हम इक्वल्स टू के साइड्स मूव करते हैं तो प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस एंड मल्टीप्लाई विल बिकम डिवाइड एंड डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो हमें अच्छे से समझना है। ओके, तो इक्वेशन फॉर्म करने हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉल्व इक्वेशन विद वेरिएबल बोथ साइड्स। ओके, सो अब हमें यहाँ पर एक्सरसाइज में दोनों साइड वेरिएबल भी गिवन होंगे। लास्ट टाइम तो एक ही साइड थे, इस बार दोनों साइड हो सकते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 8.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। चलिए तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, बी पार्ट ले लेते हैं। सो देखिए अब वेरिएबल्स के से जो दूर है उसको पहले शिफ्ट करेंगे, पास वाले को बाद में। तो अब ये दूर है तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। सो दिस इज 65। Here we are in 5y। अब ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। So here we are having y equals to 30। So that is your answer। Okay, चलिए। So next here we are having question number 2, solve the following equations। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ D part। So here we are having -16 equals to -5, bracket open करते हैं, this is 2 2s are 4 plus minus minus and this is 2m। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 4 - 5 दिस इज -1 -2m दिस इज -16। अगर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस -16 + 1 इक्वल्स टू -2m। तो दिस प्लस माइनस माइनस, सो दिस -15। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर -2m, माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। -15 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू m। तो इससे तो कैंसिल आउट हो चुका है तो ये हो जाएगा 15/2 इक्वल्स टू m। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग विद x इक्वल्स टू -3। ओके, तो यहाँ पर हम बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो जिसमें x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -3 आनी चाहिए। Okay, so we are having just like 2x equals to -6। Okay, so यहाँ पर आ जाएगा x plus 3 equals to 0 and we can say that this is 2x plus 9 equals to 3। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन जिसमें हमारे पास आंसर क्या आएगा x equals to -3। ओके, चलिए now move to next part। So here we are having applications of simple equations। तो चलिए यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी उनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम दिस वन। So here we are having when you multiply a number by 6. So suppose we are having a number that is, let the number be x। ठीक है, तो हमने x मल्टीप्लाई कैसे करी 6 से एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो हमने 5 माइनस कर दिया, देन यू विल गेट 7। ओके, तो ये है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस
So this is 12. यहाँ पर करेंगे that is 6x. So this is x divided by 6. This is 2. So x equals to 2. So our number is 2. Okay. चलिए. So I think हाँ. Okay. So हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया है. So I hope आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.